हेलो फ्रेंड्स। आज हम साइक्लॉइड से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कर्व टू से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो अपने वीडियोस है हुए हैं उसमें हमने क्या किया है कि कर्व वन के टाइप लिए, दैट इज इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। अभी हम कर्व टू स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे साइक्लॉइड, इन्वॉल्यूट एंड स्पाइरल। तो अभी मैं साइक्लॉइड के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ सर्कल ऑफ 70 mm diameter rolls on a horizontal line for one complete revolution without slipping. Trace the curve generated by a point P lying on a circumference of a circle. सर्कल है, रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सर्कल है फॉर एग्जांपल, एंड इट्स रोल ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अभी वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब कितना हो जाएगा, सरकमफरेंस इज इक्वल टू सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस क्या रहता है, पाई डी। तो पाई डी इक्वल टू 3.14 इंटू 70। तो ये जो भी आएगा इसका वैल्यूज, ये आपको ये टोटल डिस्टेंस लेना है यहाँ से इतना, ये रहेगा सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। ऑन दिस द सर्कल इज रोल्स। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से मैं थोड़ा आपको इसका एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। ये डिवाइड दिस सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट। जैसे ये सेंटर है तो सेंटर से इसी लाइन को पैरेलल लाइन यहाँ से निकाल लेंगे और इसी को एक नॉर्मल यहाँ से निकाल लेंगे। तो वी कैन इजीली डिवाइड दिस सर्कल इनटू 4 पार्ट। और अभी और आपको इसको इसको टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करना है। 12 पार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल होता है 8 पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ से अगर मैं इसको 90 डिग्री है तो 45 का एंगल अगर यहाँ से प्रोटेक्टर से मेजर करता हूँ तो ये 45 का एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया और फिर इसको इधर पीछे खींच लिया। वैसे सिमिलरली यहाँ से 45 का एंगल मेजर कर लिया तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा। तो वी कैन इजीली डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट। अभी उन्होंने जो बताया पॉइंट पी, सपोज ये पॉइंट अपन पी ले सकते हैं यहाँ पे, विच इज रिवॉल्व्स ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है, तो ये है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे ये स्लीप हो रहा है। विदाउट स्लीपिंग मतलब आप जैसे स्लीप होता है तो स्लीप नहीं होगा, यहाँ पे टोटली रोल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मतलब अपने पॉइंट लिया पी। तो अभी क्या करना है आपको, जितने पार्ट्स अपन ने सर्कल के किए उतने पार्ट्स आपको ये सरकमफेरेंस के करना है। ठीक है, तो वी कैन डिवाइड दिस सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट। अभी यहाँ पे देखिए इसका जो है टोटल कैलकुलेशन जो है 220 है। 220 जो आता है नियर अबाउट ये, तो इसके अपन अगर बाय डिवाइड बाय अपन 220 को डिवाइड बाय 12 करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, 12 वन 12। ठीक है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 10 बचते हैं, ये 100 हो जाएगा। 12 8 द 84, 12 9 द 96। तो ये पॉइंट में आ जाएगा। बेटर वे इसके लिए एक मेथड रहती है, हाउ टू डिवाइड अ लाइन इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि ये लाइन है, इसको आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ से क्या करना है, एक एंगल लेने का लेस देन 90 डिग्री और इसके ऊपर 8 पार्ट, समझो ये 8 करना था आपने, अपने 12 का कैलकुलेशन किया था। ठीक है, तो 8 के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे जितने पार्ट इसके 8 है तो इसके भी 8 करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंपोज में कोई भी एक डिस्टेंस लेने का ऐसा, और बाय यूजिंग दिस कंपोज आप इसके 8 पार्ट कर देने का इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डैश, इसको डैश बोलेंगे अपन क्योंकि यहाँ अपन ने 1 2 3 बोला। और इसका लास्ट जो पॉइंट है 8 नंबर का पार्ट, इसके साथ इसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, इस तरह से अपन इस लाइन को, और इसी को फिर पैरेलल लाइन इस पॉइंट से निकालना है, इससे निकालना है, इससे निकालना है, इससे निकालना है, थर्ड 2 डैश 1 डैश। इस तरह से वी कैन डिवाइड दिस लाइन इनटू 8 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दिस इज द मेथड
हाउ टू डिवाइड द लाइन इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। जितने भी आप अगर इसके 12 पार्ट करते हैं सर्कल के तो इसके भी 12 पार्ट करना पड़ेगा, अगर 8 करते हैं तो 8 करना पड़ेगा। अपन ने सिंपल के लिए 8 पार्ट लिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अभी आगे क्या करना है अपन एक्चुअली निकालेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है तो डायमीटर ऑफ सर्कल इज 70 एंड तो आपको क्या करना है, कंपोज में 35 डिस्टेंस लेना है और एक सर्कल बनाना है। देन यहाँ पे एक सरकमफरेंस लेना है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस P टू दिस पॉइंट, द डिस्टेंस इज circumference ऑफ सर्कल बिकॉज द सर्कल इज रिवॉल्व्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल line for one complete revolution without slipping. Trace the curve generated by point P lying on a circumference of a circle. अभी यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका आपको क्या करना है, पाथ ट्रेस करना है। ये जैसे भी आगे जाएगा सर्कल, यहाँ से जैसे इस जगह से ये सर्कल, ये यहाँ पे मैं इसका सेंटर का पोजीशन निकालूँ, जैसे यहाँ से ये सर्कल आगे बढ़ेगा तो ये पोजीशन P की पोजीशन चेंज हो जाएंगे। फिर अगर आगे बढ़ता है तो P की पोजीशन चेंज हो जाएंगे। फिर आगे अगर बढ़ता है तो सेंटर क्या हो रहा है, सेंटर सिर्फ आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ C है तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। इस तरह से C8 तक अपन पहुंच जाएंगे और ये पॉइंट पूरा इस तरह से यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको P का पाथ ट्रेस करना है, इसके लिए मेथड है। तो यहाँ पे मैंने ये जो इसके 8 पार्ट कर दिए, इसके दिस लाइन इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पे इसका ट्रायंगल रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस लाइन को डिवाइड करना है 8 पार्ट में। तो मैं यहाँ पे आपको ये मेथड बताता हूँ फिर से एक बार। तो इस तरह से वी कैन डिवाइड दिस लाइन इनटू 8 इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे मैं फटाफट ये करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी यहाँ पे क्या करना है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश एंड 8 डैश। तो जो लास्ट पॉइंट है इसका सरकमफरेंस का, उसके साथ इसको ज्वाइन करना है आपको। और उसके बाद फिर इसी को ऐसे पैरेलल लाइंस निकाल के लेके जाना है फ्रॉम 7 डैश, फिर 6 डैश, फिर 5 डैश, फिर 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश एंड 1 डैश, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स में वी कैन डिवाइड दिस लाइन इनटू 8 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, जैसे जैसे ये सेंटर C हो गया तो अभी ये जैसे सेंटर 8 जगह पे चेंज होंगे तो अपन इसका सेंटर के पोजीशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ सेकंड, फिर थर्ड, बाद में फोर्थ पे आएंगे, फिफ्थ पे आएंगे, सिक्स पे आएंगे एंड 7 पे आएंगे। इस तरह से सेंटर क्या हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, सेंटर मूव फॉरवर्डली, ठीक है। तो ये C हो गया, तो ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 एंड C8। अभी क्या करना है आपको, जितना भी रेडियस है उतना डिस्टेंस कंपोज में लेना है। और ये P की जो पोजीशन है, जैसे C से अपन ने अगर लिया तो ये P यहाँ पर है, फिर C अपन यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद और क्या करना है आपको, यहाँ से लाइन पास करना है पैरेलल टू दिस बेस लाइन, जैसे कि फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 7 यहाँ से पास हो जाएंगे। फिर ये 6 एंड 2 से पास हो गई है यहाँ पर। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये एंगल करेक्ट नहीं आया है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आप एक ही लाइन पे कंसीडर, जैसे कि ये 3 और 5 एक जगह से आ गए, ओके, ठीक है। अभी देखिए ये जो है ये थोड़ा सा एंगल की गड़बड़ की वजह से यहाँ 1 पॉइंट है और ये 7 नीचे आना चाहिए, तो ये एक इसमें से पास होती थी, हाँ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको अभी कंपोज में डिस्टेंस लेना है। जैसे यहाँ से C पे लिया तो ये है P, फिर C1 पे लिया तो ये आपको क्या करना है, 1 से जो लाइन पास हो गई उसको कट करना है।
फिर 2 पे जाना है सेंटर पे, 2 से जो लाइन पास हो गई 2 और 6 से, तो यहाँ पे जाना है, फिर 3 पे जाना है तो 3 की लाइन पे पास होना है, फिर 4 से जाना है तो 4 की लाइन को कट करना है, फिर 5 से जाना है तो फिर से 5 की लाइन जो है, 5 मतलब 3 एंड 5 की एक ही लाइन है, वैसे ही 2 एंड 6 की एक ही लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर लास्ट में आपको जाना है 7 पे जाना है और 7 की लाइन कट करना है, ये 1 एंड 7 की नियर अबाउट यहाँ पे कट हो जाएंगे और बाद में फिर यहाँ रख के ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे अपन। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट्स को अपन नाम देंगे, ये हो जाएगा P1, P2, P3, P4, P5, P6, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा P7 और ये रहेगा आपका P8। इफ वी ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स फ्रॉम P to P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 and P8, you get a smooth curve and the name of that curve is साइक्लॉइड, LOID, साइक्लॉइड। तो इस तरह से हमने इस P का पाथ ट्रेस कर लिया ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द सर्कल मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये कर्व आ जाएगा। अभी अपन ने पोजीशन ऑफ पॉइंट P यहाँ पे लिया, तो इस तरह से अपन पोजीशन ऑफ पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ट्रेस द कर्व जनरेटेड बाय पॉइंट P लाइन ऑन ए सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, कहीं पे भी अपन ये पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो इसका जहाँ जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो जाएगा पॉइंट्स का, अगर कौन सा पॉइंट लेते हैं उस तरह से कर्व का शेप भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन ने यहाँ पे बेस पे कंसीडर किया है तो कर्व इस तरह से रहेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो उसके लिए आप मुझे लिख सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट्स लिख सकते हैं और आपका कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें अपन वो कवर कर लेंगे, आगे जैसे जैसे जाएंगे तो कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।